दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हम आज की टॉप न्यूज़ के साथ आपके सामने हैं और आज की जो टॉप न्यूज़ है वो अपराध की एक घटना है। अपराध की घटना आज की टॉप न्यूज़ है, दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है और उसने ये कबूल किया है कि उसने अपनी प्रेमिका यानी जिसके साथ वो लिव इन में रहता था उसकी हत्या कर दी 18 मई 2022 को। और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के 35 मतलब 35 टुकड़े किए और उनको उसने फ्रिज में रखा। जिस चापड़ यानी एक बड़ा चाकू जिससे कि मांस काटा जाता है उसका प्रयोग उसने हत्या में किया और हत्या के बाद उसने उस लड़की के शरीर के 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़ों को वो रोज़ रोज़ दो टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग जगहों पे वो फेंक आया करता था। उसे लगता था कि इसके ज़रिए जो है जब वो लाश पूरी इधर उधर हो जाएगी तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। कारण ये था कि उसके साथ जो लड़की रहती थी वो अपने परिवार को छोड़ के और उसके साथ रहने आई थी। तो जो लोग लिव इन रिलेशन की कल्पना को उसकी तरफदारी करते हैं उनके लिए भी एक ये घटना सबक है, चाहे वो स्वतंत्र विचारों वाली श्रेणी से जुड़े हों या जो समाज के और तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे लिव इन को बढ़ावा देने की या उसको एक मान्यता देने की बात होती है। कानूनी रूप से भी तमाम एक्टिविस्ट इस बात को मानते हैं कि लिव इन एक नया माध्यम है जो शादी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कैसी घटनाएं होती हैं, लगातार ये घटनाएं जो है वो समाज के सामने आ रही हैं। ये घटना भी लिव इन से जुड़ी थी और जिस लड़की को इसमें शिकार बनाया गया उसका नाम था श्रद्धा वकार मदान। श्रद्धा वकार मदान एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो अपनी कमाई से अपने परिवार वालों का पालन पोषण करती थी। लेकिन इसी बीच उसके जीवन में उसका एक सहकर्मी आता है, आफ्ताब अमीन पूनावाला। तो आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ श्रद्धा की दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वो दोनों जो है वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं। श्रद्धा आफ्ताब पे कहती है कि शादी करके ही हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन आफ्ताब उस पर दबाव ये बनाता रहा कि हम लोग लिव इन में रहेंगे और बाद में शादी करेंगे। श्रद्धा के परिवार वाले इस बात का विरोध कर रहे थे और लिहाजा मई 2022 और अप्रैल और मई जो 2022 का महीना था उसमें वो दोनों महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली चले आते हैं और दिल्ली में वो रहने लगते हैं। महरौली एक जगह है जहाँ पे वो एक अपार्टमेंट लेके रहने लगते हैं। श्रद्धा का संपर्क अपने परिवार वालों से टूट चुका था। वो कोई परिवार वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। कई बार सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम और जहाँ पे उसके अकाउंट थे उनके ज़रिए उनके परिवार वालों को जानकारियाँ मिलती थी कि वह कहाँ गई है, क्या कर रही है, कैसे नहीं कर रही। लेकिन इधर 3-4 महीने से उन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए 8 नवंबर को उसके पिता विकास मदान वाकर 8 नवंबर 2022 को वो वहाँ आते हैं जहाँ पे कि श्रद्धा रहती थी महरौली में उस अपार्टमेंट में। तो उन्होंने वहाँ देखा कि ताला लगा हुआ था और लोगों ने बताया कि वो बहुत दिनों से यहाँ नहीं रहती है। इसके बाद उन लोगों ने महरौली पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। महरौली पुलिस में जब कंप्लेन दर्ज कराई 8 नवंबर 2022 को तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जो मोबाइल नंबर थे उसमें एक नंबर जो उसके परिवार श्रद्धा के दोस्त का था आफ्ताब अमीन पूनावाला का, उसके ज़रिए पुलिस ने उसको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद उसने उसको पकड़ा। जब आफ्ताब अमीन पूनावाला पुलिस की पकड़ में आया तो उसने एक राज कबूला। राज ये था कि श्रद्धा बार बार शादी के लिए दबाव बना रही थी और ये बात उसको पसंद नहीं थी। लिहाजा एक दिन दोनों के बीच लड़ाई होती है और 18 मई 2022 को चाकू से, जो चापड़ कहलाता है जिससे कि जानवर वगैरह काटे जाते हैं, तो अमीन ने उससे उसका मर्डर कर दिया। और आफ्ताब अमीन पूनावाला मर्डर करने के बाद
उसने श्रद्धा के पूरे जो बॉडी थी उसके कई टुकड़े किए, 35 टुकड़े उस बॉडी के किए और उसको उन्होंने फ्रिज में रखा। हर रोज़ वो 2-2 टुकड़े अलग अलग जगहों पे फेंकता था। आफ्ताब का ये मानना था कि जब बॉडी नहीं मिलेगी तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा, लिहाजा वो पुलिस की पकड़ से दूर होगा और पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन पुलिस ने पकड़ा उसको और जेल भेजा। साथ ही साथ अब पुलिस इस प्रयास में है कि जहाँ जहाँ टुकड़े उसने फेंके थे वहाँ से उसकी बरामदगी हो सके। 60 साल के पिता विकास मदान वाकर के लिए ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जिस बात के लिए वो श्रद्धा को बराबर आगाह कर रहे थे, शायद अगर श्रद्धा ने ये बात पहले मानी होती तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा की जो कहानी है वो उन लोगों के लिए भी सीखने का सबक सीखने का एक माध्यम बन सकती है जो लिव इन रिलेशन को प्रमोट करते हैं और उसके पक्ष में खड़े होते हैं। ये सही है कि बहुत सारी अपराध की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरीके की भीभत्स घटना कभी कभी होती है। और आफ्ताब ने बताया कि उसने किसी सीरियल से, इस क्राइम सीरियल से इस स्टोरी को लिया था और उसके ज़रिए उसने अपराध छिपाने की कोशिश की। दोस्तों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो सभी को जाननी चाहिए कि अपराध आप कितनी भी होशियारी से कर लीजिए वो कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, क्योंकि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत वो छोड़ ही जाता है। और आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कैमरे कहीं न कहीं आपको पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी स्थितियों में अगर कोई अपराधी इस तरीके का रिस्क लेता है तो उसका पकड़ा जाना तय है। पुलिस एक बार अगर चाह लेती है कि हाँ, हमें इस केस को वर्कआउट करना है, हमें पकड़ना है, तो पकड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने भी बहुत ही तत्परता से काम किया और 6 महीने पहले हुए मर्डर को वर्कआउट किया। आफ्ताब को जेल भेजा, लेकिन उसके माता पिता जो श्रद्धा के थे उनके लिए एक दुखद पल था और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से और इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराए। उस मानसिकता को कि जो लिव इन के पीछे अपराध की भावना से जाती है, या उन बच्चे बच्चियों को जो बिना सोचे समझे इस तरीके के कदम उठाते हैं। दोस्तों, आपकी अपनी भी कुछ राय होगी, जो भी राय हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे हो सकता है कि कुछ लोगों को सीखने का मौका मिले और उन्हें इन तरीके के अपराधों से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। दोस्तों, सदा की तरह आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको नई घटनाएं नए लोगों से मिलवाते रह सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।